अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज द विलेज रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर हमें मेन लीड में तमिल सुपरस्टार आर्या देखने को मिलते हैं। ये वेब सीरीज 6 एपिसोड की होने वाली है, जिसको बहुत ही कम बजट के अंदर बनाया गया है। और जब आप ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बजट कितना कम है। इसका टॉपिक तो बहुत बड़ा लिया गया है, जैसे कि कोई हॉलीवुड की मूवी हो, पर जिस हिसाब से द विलेज वेब सीरीज का टॉपिक लिया गया है उस हिसाब से इसे बनाया नहीं गया है और इसके अंदर आपको लॉ प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर अमेजॉन प्राइम की डीड विलेज वेब सीरीज कैसी है। तमिल स्टार आर्य की डीड विलेज वेब सीरीज जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है और पूरे 6 एपिसोड की होने वाली है और इसके शुरुआत के 4 एपिसोड तो आपको बहुत ही ज्यादा बोर करेंगे और आपको यह पूरी वेब सीरीज बोरिंग ही लगने वाली है। जैसे ही द विलेज वेब सीरीज का पहला एपिसोड शुरू होता है वैसे ही आपको इस वेब सीरीज का मनी शॉट दिखाया जाता है और वह देखने में काफी अच्छा लगता है और उसे देखने के बाद आपको लगता है कि यह वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। पर जैसे जैसे द विलेज वेब सीरीज आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इस वेब सीरीज से नीचे जाने लगता है और 3 एपिसोड पूरे होने के बाद तो आपको ऐसे लगता है कि अब मैं इस वेब सीरीज को छोड़ दूं और आपको यह वेब सीरीज छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट कॉपी कमाल का है, पर उसे जिस तरह से स्क्रीन पर उतारा गया है वह आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। द विलेज सीरीज के अंदर क्या अच्छा है? द विलेज वेब सीरीज के अंदर वैसे तो मुझे कोई भी पॉजिटिव पॉइंट लगा नहीं, पर जब आप इसके 4 एपिसोड देख लेते हो और यहाँ तक आप इस वेब सीरीज को बंद नहीं करते हो तो उसके बाद आपको इसके आखिर के 2 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है, लोगों को बीच से काट देना और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन इन 2 एपिसोड के अंदर दिखाए गए हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। अगर आप ऐसी ब्रूटल फिल्में देखना पसंद करते हो तो इसकी आखिर के आपको 2 एपिसोड पसंद आ सकते हैं। उनके अंदर भी कोई अच्छी स्टोरी नहीं चलती है, पर तब भी वह पिछले 4 एपिसोड से तो कई गुना अच्छे हैं और आर्य की एक्टिंग वैसी ही है जैसी वह पिछली फिल्मों के अंदर करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने आर्या की ज्यादातर फिल्में देखी होगी तो वह ऐसी ही फिल्में बनाते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आई थी कैप्टन, जो कि कुछ ऐसे ही एलियन के ऊपर बनाई गई थी, तो आपको आर्या की एक्टिंग में भी ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है। द विलेज वेब सीरीज टेक्निकल मामले में भी इतनी अच्छी साबित नहीं होती है। वैसे तो इसे अमेजॉन प्राइम ने बनाया है, पर ये किसी भी हिसाब से अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज नहीं लगती, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू और इसका बजट बहुत ही कम लगता है। फिर चाहे आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देख लो या फिर स्क्रीन प्ले देख लो या फिर डायरेक्टर का काम देख लो, हर कुछ आपको कम ही लगता है। और द विलेज वेब सीरीज के अंदर VFX और CGI का काम भी अच्छे से नहीं किया गया है। वैसे तो यह वेब सीरीज ज्यादातर रात का समय ही दिखाती है और इसे रात के अंदर ही बनाया गया है और ये रात भी सही से नहीं दिखा पाते हैं, बल्कि रात के अंदर तो आप सही से एक वेब सीरीज या फिर फिल्म को बना सकते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा VFX को नोटिस भी नहीं किया जाता। पर तब भी द विलेज वेब सीरीज अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाती है। द विलेज वेब सीरीज की कहानी एक गांव की कहानी दिखाई गई है, जहां पर अगर कोई भी जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस गांव से कोई भी वापस नहीं आ पाता है। यह एक तमिलनाडु का गांव है जहां पर यह सभी क्राइम हो रहे हैं और वहीं पर आर्य का कैरेक्टर भी चला जाता है और उसके साथ भी वहां पर बहुत ही ज्यादा कुछ रहस्यमय होता है और यही आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखना है। द विलेज वेब सीरीज की कास्ट की बात करो तो उनकी एक्टिंग भी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके अंदर एक बच्ची दिखाई गई है जिसके सामने लोगों को मार दिया जाता है, लोग उसके सामने मर रहे हैं और उसका कुछ भी रिएक्शन निकाल कर नहीं आ रहा है। वह ऐसे खड़ी है कि जैसे वह रोज ही लोगों को मारते हुए देखती हो और यह सब इसलिए दिखाई गया है क्योंकि इनको द विलेज वेब सीरीज पार्ट 2 के ऊपर भी काम करना है और इसका सीक्वल भी आने वाला है और ये बच्ची इसके सीक्वल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए उसके ज्यादा कुछ रिएक्शन हमें द विलेज वेब सीरीज के अंदर नहीं देखने को मिले। पर जब इस वेब सीरीज को अच्छा रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो फिर कौन इसका पार्ट 2 देखने जाएगा।